जी हां, अमेरिका ने ईरान पर फाइनल अटैक की तैयारी कर ली है, क्योंकि बार बार ट्रंप की चेतावनी का ईरान पर कोई असर नहीं हो रहा है। नचीस्तर अमेरिका ने अब ठान लिया है वो अब ईरान को मिट्टी में मिलाकर ही दम लेगा। हालांकि ईरान भी लंबी जंग और पलटवार के लिए हुंकार भर रहा है। ऐसे में अगले कुछ दिन ईरान पर भारी पड़ने वाले हैं, क्योंकि अमेरिका ने ईरान के लिए कई रणनीतिक विकल्प तैयार किए हैं। ईरान परमाणु और मिसाइल क्षमता से समझौता करने को तैयार नहीं है। ट्रंप फिलहाल दबाव बनाकर समाधान निकालने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ताजा हालातों को देखकर ऐसा नहीं लगता कि मिडिल ईस्ट में हालात इतनी जल्दी सुधरने वाले हैं। तो क्या मिडिल ईस्ट में अब हाहाकार मचने वाला है? क्या अमेरिका इस पर भीषण हमला करेगा या अभी भी शांति की कुछ गुंजाइश बाकी है? इन्हीं तमाम मुद्दों को लेकर हम खास मेहमानों के साथ चर्चा करने जा रहे हैं, लेकिन सबसे पहले आपको ग्राफिक के जरिए समझाने और बताने की कोशिश करते हैं कि पूरा मामला क्या है, ईरान में क्या कुछ चला। जी हां, ईरान पर फाइनल हमले के संकेत मिलने लगे हैं। अमेरिका तैयारी में जुटा हुआ है। कैसे, क्यों, वो ग्राफिक के जरिए समझिएगा। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का ब्लॉकेड अब लगातार बड़ा मसला बनता जा रहा है। ईरान भी वहां पर है, अमेरिका भी उसे फ्री करना नहीं चाह रहा। ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को बंद कर दिया है, जिससे ग्लोबल ऑयल सप्लाई, क्रूड की सप्लाई पर असर पड़ रहा है, वो प्रभावित हो रही है। ट्रंप इसे फिर से खुलवाने के लिए दबाव बना रहे हैं। ईरान नहीं माना तो अमेरिका बड़ा हमला करेगा, यह बात अमेरिका ने कही है कि अगर ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज नहीं खोला तो बड़ा हमला होगा। ईरान का नया पीस प्रपोजल रिजेक्ट कर दिया है ट्रंप साहब ने। उन्होंने कहा कि इसमें कहीं भी न्यूक्लियर मसले का जिक्र नहीं है। ईरान ने हाल ही में डील का प्रस्ताव दिया था, ट्रंप ने इसे संतोषजनक नहीं बताया है। न्यूक्लियर प्रोग्राम रोकना भी मुख्य टारगेट था, और जो प्रपोजल ईरान की तरफ से गया है उसमें न्यूक्लियर प्रोग्राम को लेकर, एनरिच्ड न्यूक्लियर प्रोग्राम को लेकर कोई जिक्र नहीं है, कोई बातचीत नहीं है, और इसी वजह से इस प्रपोजल को रिजेक्ट कर दिया ट्रंप साहब ने। कौन कितना ताकतवर है, आइए आपको बताते हैं। ग्राफिक के जरिए समझिएगा। दोनों मुल्कों के रक्षा बजट की तुलना करेंगे, दोनों मुल्कों के हथियारों की, उनके सैनिकों की, उनके वॉर इक्विपमेंट की तुलना करने जा रहे हैं। अमेरिका का जो रक्षा बजट है वो करीब 820 बिलियन डॉलर का, ईरान का बहुत कम 30 से 40 अरब डॉलर, कोई तुलना ही नहीं है। अमेरिका के पास 13,28,000 एक्टिव सैनिक हैं, इनके पास 6,10,000 हैं। अमेरिका और ईरान की शक्ति की तुलना हम कर रहे हैं। अमेरिका के पास 8 लाख रिजर्व सैनिक है, ईरान के पास 3.5 लाख रिजर्व सैनिक हैं। इसके अलावा विमानों की संख्या करीब 13,209 है, और इनके पास सिर्फ 500 से ज्यादा विमान है। फाइटर जेट की बात करें तो अमेरिका के पास 1854 फाइटर जेट है, इनके पास सिर्फ 40 है, जिसमें से ज्यादातर जंग में खत्म हो चुके हैं। ट्रांसपोर्ट विमान अमेरिका के पास 900 से ज्यादा है, इनके पास सिर्फ 87 है, कोई तुलना ही नहीं है। फ्लीट स्ट्रेंथ करीब 472 है, ईरान की फ्लीट स्ट्रेंथ करीब 67 है। अब समझिए, अमेरिका 11 एयरक्राफ्ट है उसके पास, ईरान के पास नौसेना में सिर्फ 1 एयरक्राफ्ट है, इनके पास पनडुब्बियों का जखीरा जरूर है। नौसेना के पास 9 हेलीकॉप्टर है, अमेरिका की बात करें, यहां पर ईरान के पास 10 हेलीकॉप्टर है। पनडुब्बियों की बात करें तो संख्या 64 है अमेरिका के पास, ईरान के पास इनकी संख्या 28 है, और इसी से यह जंग लड़ भी रहा है। विध्वंसक पोत यानी डिस्ट्रॉयर्स की संख्या 75 अमेरिका के पास, इनके पास एक भी नहीं है। तो ये तुलना थी अमेरिका और ईरान के रक्षा बजट की, उनकी ताकत की, उनकी सामरिक ताकत की, और ईरान अमेरिका के सामने कहीं भी दर्शकों को नहीं ठहरता। बावजूद इसके ईरान ने इस जंग को इतना लंबा खींचा। अब ये खबरें आ रही है कि अमेरिका अब ईरान पर बड़े हमले की तैयारी कर रहा है। कमांडर भूषण धीमान मेरे साथ जुड़ रहे हैं, डिफेंस एक्सपर्ट है। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप मुझे सुन पा रहे हैं? बिल्कुल सुन पा रहा हूं अमित जी।